चलो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 हमने डिस्प्ले किया आपके स्क्रीन के ऊपर, एक्सरसाइज 10C का। ये एक्सरसाइज 10C का है। और देखो, इसमें भी हम लोगों को प्रूफ करना है कि अंदर में जो फिगर बन रहा है वो रोम्बस है। बाहर में कौन सा फिगर है? बाहर में कौन से फिगर के एडजेसेंट साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो रोम्बस बनता है? कौन सा ऐसा फिगर है, कौन सा ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके एडजेसेंट साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो रोम्बस बनता है? दिस इज माय क्वेश्चन। रेक्टेंगल। 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 एग्जैक्टली, रेक्टेंगल हम लोगों ने प्रूव भी किया था। क्वेश्चन नंबर 12 था कि रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो रोम्बस बनेगा, और रोम्बस के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो। रेक्टेंगल। इसको एकदम याद रखना है। ये कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आता है। नेम द फिगर फाउंड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ रोम्बस। रोम्बस के एडजेसेंट साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने से क्या बनता है? आपको याद रखना है कि रेक्टेंगल। वहां पे प्रूफ नहीं करना, आपको अपने हावजे से आपको वहां पर लिख देना है। यहां पर देखो, यहां पर भी हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि अंदर में रोम्बस बन रहा है। फिगर कौन सा है? तो फिगर के बारे में यहां पर बता रहा है कि द डायगनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD आर इक्वल। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायगनल इक्वल है। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायगनल इक्वल है। तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि डायगनल तो इक्वल रेक्टेंगल का ही होता है, तो रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो रोम्बस तो बनेगा ही। तो ये कंफ्यूजन अब दूर कर लेना है कि डायगनल सिर्फ रेक्टेंगल का ही इक्वल नहीं होता है। अगर तुमको याद होगा तो हमने क्लास में भी बताया था कि ये है तुम्हारा रेक्टेंगल। तुम्हारे जहन में है कि रेक्टेंगल के डायगनल्स इक्वल होते हैं, और चूंकि स्क्वायर भी एक तरह का रेक्टेंगल ही है तो इसके भी डायगनल्स इक्वल होते हैं। अभी तो हमें हमारे दिमाग में यही दो फिगर है कि जिसका डायगनल इक्वल होता है। आइसोसेलेस ट्राइपीजियम भी होता है एक, आइसोसेलेस ट्राइपीजियम जिसकी नॉन पैरेलल साइड इक्वल होती है, इसका भी डायगनल इक्वल होता है। तो कितने तरह का क्वाड्रिलेटरल हो गया? एक, दो, अगर इसको भी ले लोगे तो तीन। तीन तरह का क्वाड्रिलेटरल ऐसा है जिसका डायगनल इक्वल होता है। तो और भी क्वाड्रिलेटरल होते हैं। तो अब ये एक जनरल बात यहाँ पर कही जा रही है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है। अब वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, आइसोसेलेस ट्राइपीजियम है कि रेक्टेंगल है, यू डोंट नो। बस एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका डायगनल इक्वल है। ठीक है, तो अब हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं कि एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल ऐसा बना लिया हमने। ये बना लिया हमने क्वाड्रिलेटरल ABCD, और इसके ये दोनों डायगनल जो हैं, ये डायगनल BD और ये डायगनल AC, ये दोनों इक्वल है। प्रूफ क्या करना है हमको? प्रूफ ये करना है कि अब अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को मिलाएं, ये मिड पॉइंट P, ये मिड पॉइंट Q, ये मिड पॉइंट R और ये मिड पॉइंट S। अब अगर इसके हम मिड पॉइंट को मिलाएंगे एडजेसेंट साइड्स के, तो अंदर में जो बनेगा ये रोम्बस बन जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। तो जल्दी से हम लोग जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसके बारे में थोड़ा लिख लें। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि ABCD is a क्वाड्रिलेटरल। quadrilateral in which diagonals AC equals to, एंड BD आर बस, इक्वल। AC equals to BD। PQRS इज अ रोम्बस। PQRS, PQRS is a rhombus। देखो, एक चीज बार बार आ रही है घूम कर करके, और हमने इसी वजह से तुमको पहले दिन कहा था कि इस स्टेटमेंट को याद कर लेना है। अंदर में क्या बना?
बार बार किसको लिख रहे हैं? पैरेललोग्राम। वेरी गुड। एज वी नो दैट, अब ये स्टेटमेंट को आप कंप्लीट कर लीजिएगा, बार बार लिख रही हैं। और यहां पर हम लिख रहे हैं कि पी क्यू आर एस इज अ, रोम्बस है। रोम्बस। नहीं रोम्बस कहाँ, अभी तो पैरेललोग्राम है ना। ये नहीं पता आपको पैरेललोग्राम, रोम्बस हमको प्रूफ ही करना है, रोम्बस तो हमको प्रूफ ही करना है। यहाँ पर क्या लिखेगा? एज वी नो दैट द फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो पैरेललोग्राम बनेगा। ये सबसे पहला थ्योरम था, द वेरी फर्स्ट थ्योरम विच वी हैव स्टडीड इन क्वाड्रिलेटरल चैप्टर। तो उसी को हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं, उसको बार बार प्रूफ नहीं कर रहे हैं। पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम को हमको रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है, याद करो। लास्ट ऑनलाइन क्लास में जो हमने तुमको बताया था, जो प्रूफ सर करते थे, एडजेसेंट साइड्स इक्वल करने पर। एडजेसेंट साइड को हमने इक्वल किया था। इसमें भी वही काम करेंगे, एडजेसेंट साइड को इक्वल करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? नाउ इन ट्राइंगल ABC, ABC में देखिए P मिड पॉइंट है किसका? BC का। बी। और S मिड पॉइंट है किसका? AB का। AB का। वही लिख रहे हैं हम, P and S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC। BC एंड AB। तो क्या होगा? देयरफॉर बताओ, बताए कोई आदमी। ये तुम्हारा ट्रायंगल था ABC, ये ABC है और ये है PS। PS AC के हाफ के बराबर और पैरेलल हो जाएगा। तो हमको पैरेलल की अभी जरूरत नहीं है, हम सिर्फ लिख रहे हैं PS इक्वल्स टू हाफ AC। PS इक्वल्स टू हाफ हाफ इंटू AC। AC। कोई दिक्कत नहीं किसी को? इक्वेशन 1। नो सर। उसी तरीके से इस ट्रायंगल में देखो तो इन ट्रायंगल ABC, ये इधर जो ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर देखो ABC नहीं सॉरी DBC, इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर मेरा पेन मूव कर रहा है, इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। DBC, P मिड पॉइंट है BC का, P मिड Yes, पॉइंट है sir. BC का, और Q मिड पॉइंट है DC का। तो इसको मिलाएंगे PQ को, तो PQ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हाफ BD, हाफ DB। है ना। तो इन ट्रायंगल DBC, P and Q are the midpoints of BC एंड BD। BC and BD। BD। नहीं DC। सॉरी। वेरी गुड। देयरफॉर बताओ PQ इक्वल्स टू हाफ हाफ ऑफ DB। या BD। ठीक है, और यहां पर हम लोग लिख सकते हैं PQ इक्वल्स टू हाफ, हम BD को सिर्फ चेंज कर दे रहे हैं AC में, क्योंकि BD और AC इक्वल दिया हुआ है। BD को हमने चेंज कर दिया AC से। क्यों? क्योंकि BD और AC क्या है? इक्वल है। देखो ये तुम्हारा इक्वेशन 1 और दिस इज योर इक्वेशन 2। अब बताइए 1 और 2 को देखने पर आपको क्या मिल रहा है? सर दोनों इक्वल है। फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ पर देखिए RHS में यहाँ पर भी हाफ AC लिखा हुआ है और यहाँ पर भी देखिए RHS में हाफ AC लिखा हुआ है। देयरफॉर ये पार्ट इक्वल हो जाएगा। PS इक्वल्स टू PQ। देखो तो एडजेसेंट साइड हो गई ना इक्वल। यस सर। और ये PQ हमने इक्वल दिखा दिया और ऑपोजिट साइड तो इसकी इक्वल थी। तो बस पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई तो इसका मतलब है कि वो रोम्बस है। यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर PQRS इज अ रोम्बस।
PQRS is a parallelogram whose adjacent sides Are equal. are equal. Therefore, PQRS is a rhombus. PQRS is a rhombus.